प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सब कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज प्रभु से दूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु में तो हम हैं, प्रभु को हम जानते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है। ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं और वे चिंतित रहते हैं और वे प्रभु को त्याग देते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वे प्रभु को त्याग देते हैं और वे सोचने लगते हैं कि अब जो कुछ करना है हमें ही करना होगा। हमारी ही बुद्धि से, हमारी ही समझ से अगर हम चलेंगे तो ही हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम इस सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और ऐसे करते 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 वे इतना थक जाते हैं, इतना वो अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं कि उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है। उनके वे परिवार से वे मिल नहीं पाते हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, अपने जीवन में इतना निराश हो जाते हैं, काम 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 करते 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 जिस चीज़ को वो सोचते हैं कि थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा शांति मिल जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन ये जीवन और भी ज़्यादा कठिन होते जाता है और बाद में वो बेचारा थक हार करके वो एक गलत कदम उठाने के लिए सोच लेता है। दोस्तों, कभी भी अगर इस तरह से आपको ऐसा लगता है तो आप कभी भी ये गलत कदम कभी ना उठाएं। किसी भी बात में आप गलत रास्ता को चुनने की कोशिश ना करें। दोस्तों, हमारी ही गलती की वजह से दोस्तों आज हम परमेश्वर की वो शांति को, वो आशीष को हम देख नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में उस चीज़ को हम फील नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर एक बात कहते हैं कि तुम निरंतर प्रार्थना में बने रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज अगर हम किसी भी चीज़ में अगर हम फंसे हुए हैं और कोई भी चीज़ अगर हमारे बीच में एक रुकावट बन करके हमें रोकी हुई है तो हमें सोचने की आवश्यकता है, क्या हमारा प्रेयर लाइफ, प्रार्थना का जीवन क्या परमेश्वर के साथ अच्छा है? अगर सही में अगर अच्छा है तो ये सारी बातें, चिंता की बातें, घबराहट की बातें, गलत बातें आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। दोस्तों, अगर आपका जीवन उथल-पुथल सा है तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दे और परमेश्वर तेरे लिए मार्ग निकालेगा। यहोवा पर भरोसा रख, वही तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु कहता है। दोस्तों, कभी भी आप परमेश्वर को त्यागे ना, कभी भी परमेश्वर को छोड़े ना, क्योंकि दोस्तों आप सोच के देखिए, कई लोग आज प्यार खोजते हैं और कई लोग सोचते हैं कि मेरा कोई ख्याल करने वाला होता तो कितना अच्छा होता। इस दुनिया में कोई हमारा ख्याल करने वाला है ही नहीं, कोई हमारी बातों को समझने वाला है ही नहीं। बस पैसा है तो पूछता है लोग, और पैसा नहीं है तो कुछ पूछने वाला कोई नहीं है। और प्यार करने की बातें तो लोग सोचते हैं कि पैसा अगर देंगे, अगर हम पैसे वाले होंगे तो लोग खुद हमसे प्रेम करेंगे। और पैसा नहीं है तो इसी की वजह से आज हम निराश है, हताश है और हमसे कोई बात नहीं करता, हमें कोई चाहता नहीं है। इस दुनिया में क्या ही जीना है। तो
दुनिया में क्या ही रखा है। दोस्तों, इस दुनिया में हम और आप रहते हैं और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, हम उसके साथ रहें, उसके संग चले, उसकी बताए हुए नक्शे कदम पर हम बढ़ते जाएं ताकि हम उसकी शांति को हम रिसीव कर सके, उसके मार्ग पर चल के उसकी इच्छा को पूरी कर सके। वो कभी नहीं चाहता है कि हम निराश रहे, हम कोई गलत रास्ता पर चले, हम उदास रहे, हम थके हुए रहे। वो तो खुद कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो खुद कहता है। हमारा परमेश्वर विश्राम को देने वाला है, शांति को देने वाला है, आनंद को देने वाला है। वो कहता है हर समय आनंदित रहो। वो कहता है निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। दोस्तों, वो प्रेमी परमेश्वर है जो बाइबल का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही खूबसूरत वचन है। और वो वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि इस जगत से हमारा परमेश्वर इतना मोहब्बत किया, इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र, अपना एक लौता बेटा को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, परंतु अनंत जीवन को पाए। उस अनंत जीवन को परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस स्वर्गीय जीवन को देना चाहता है। और शैतान नहीं चाहता कि हम उस जीवन को पाएं। तो बार बार परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की वो बड़ी बड़ी वचनों से जो हमें परमेश्वर हमें कहा है, उसे भुलाने के लिए, उससे हमें दूर करने के लिए बार बार शैतान हमें क्या करता है, हमें किसी न किसी चीज़ से हमें अट्रैक्ट करके, हमें आकर्षित करके प्रभु के मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। और हम भटक भी जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भटकने का रीज़न एक ही है, प्रभु से हमारा रिश्ता नहीं होने की वजह से। और प्रभु से रिश्ता हमारा तब बने रहेगा जब हम निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे, तब निरंतर हम उससे प्रार्थना करने वाले होंगे, तब हम हर चीज़ को समझेंगे और हम सही से बढ़ते जाएंगे। हमें किसी भी प्रकार की अशांति, किसी भी प्रकार की रुकावट हमें रोक नहीं सकती। हमारी शांति को कोई चुरा नहीं सकता। बाइबल बताती है कि शैतान एक चोर के समान है और वो फाटकों से नहीं, वो द्वार से नहीं, बल्कि वो बेड़े जो हम लोग बाउंड्री लगाते हैं, उस बाउंड्री में चढ़ के वो पार होके आने वाला, चोर के समान आने वाला है वो। हालेलुया। हमेशा वो क्या करता है, इधर उधर से हमारे अंदर आकर के हमें उथल पुथल करने की कोशिश करता है। हमारी चीज़ों को, हमारी अशांति को, हमारी खुशी को, हमारी आशीष को वो चुराने की कोशिश करता है। वो कभी भी द्वार से नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं द्वार से जाऊंगा तो मुझे कोई आने ही नहीं देगा। इसलिए वो गलत रास्ता को वो हमेशा वो अपनाता है। लेकिन हमारा खुदा द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला है। जो कोई उसे अंदर आने के लिए स्वागत करता है, उसके दिल में आकर के वो उनके सब कुछ को ठीक करता है, सब कुछ नया कर देता है। ये पृथ्वी बिडौल थी। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को देखा तो शैतान ने इस पृथ्वी को पूरा तहस नहस करके रखा था। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा ये पृथ्वी बिडौल थी और परमेश्वर का आत्मा इसमें मंडलाता था, और परमेश्वर ने देखा कि सारी चीज़ें जैसे तैसे, तो उसने क्या किया, उसने इस पृथ्वी को सुंदर बनाया। उसने आकाश में तारे
चांद, सूरज और पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, हर एक चीज सुंदर से उसने बनाया और उसके बाद उसने हमें रखा। वो पहले पृथ्वी को खराब किया, आज हमें खराब करता है, आज हमें बर्बाद करता है ताकि कोई हमें पसंद ना करे। यहाँ तक कि परमेश्वर भी हमें पसंद ना करे, परमेश्वर भी हमें देखना ना चाहे। वो हमेशा चाहता है कि हम उससे नफरत करें। दोस्तों, हमारा परमेश्वर प्रेमी, हम चाहे कितना भी करप्टेड क्यों ना हो, कितना भी हम पापी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करते रहे, अपनी बातों को बताते रहे। जब हम अपनी प्रार्थना को, अपनी निवेदन को हम उसके पास रखेंगे दोस्तों, परमेश्वर डेफिनेटली वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। और ये हम देख पाते हैं, ये सच्ची बात है कि दुनिया में अगर आप किसी चीज़ को आप केयर करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर आप काम करते हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट को आप देख सकते हैं। अगर एक बीज को आप ज़मीन पर बोते हैं और प्रॉपर आप उसको ध्यान देते हैं, आप पानी पटाते हैं, आप खाद देते हैं, तो क्या वो बीज पौधा में और वो पौधा से पेड़ में नहीं बदलेगा? ज़रूर बदलेगा, क्योंकि आप उसको प्रॉपर केयरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर आप उसको हर एक चीज़ आप उसको दे रहे हैं। वैसे ही अगर आप इस दुनिया पर काम करते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट दिखता है, उस मेहनत का फल दिखता है। तो वैसे ही अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखकर निरंतर आप उसमें बने रहते हैं, तो प्रभु आपको ज़रूर आशीष देंगे, ज़रूर उसकी आशीषों को आप देख पाएंगे, उसकी उपस्थिति को आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। हर चीज़ में प्रभु के नज़दीक आप बढ़ पाएंगे, आपकी आत्मिक उन्नति में आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन में कभी भी आनंद और शांति कोई चुरा नहीं पाएगा। दोस्तों, मेरी ये प्रार्थना है कि आप प्रभु को कभी न त्यागें और उसे त्याग कर अब कभी भी आगे ना बढ़ें। अपने जीवन को अपने से जीने की कोशिश ना करें, बल्कि उस खुदा पर विश्वास रख के उसके साथ चलने की कोशिश करें। और ये जीवन दिखाता है कि जब हम साथ चलते हैं तो हम बढ़ पाते हैं, और अकेले चलते हैं तो हम थक हार करके वहीं पर हम रुक जाते हैं। तो दोस्तों, आज अगर हमें आगे बढ़ना है तो आज निर्णय लीजिए कि हम आज से परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, आज हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा कह रहा था कि मुझसे नहीं होगा प्रभु, मैं इजरायली लोगों को मैं कैसे मिस्र से कैसे छुड़ा पाऊंगा, मैं तो मुँह का भद्दा हूँ। फिरौन ही मेरी बात नहीं मानता, तो क्या वो मेरी बात मानेगा? कई बातें ऐसी है दोस्तों, हम अपनी छोटी छोटी बातों को हम देख करके हम हार मान लेते हैं, लेकिन हमें हार मानना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर से उतना ही ज़्यादा लगाव, उतना ही ज़्यादा प्रेम करना है जितना कि वो चाहता है। जैसे पौलुस कहता है कि न वर्तमान, न भविष्य, न गहराई, न ऊंचाई, न कंगाली, न नंगाई, कोई भी चीज़ हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकती। वैसे ही प्रभु, वैसे ही हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो। उसने कभी हमें त्यागा नहीं और हमें कभी भी परमेश्वर को त्यागना नहीं है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है और वो कभी भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचता, गलत नहीं सोचता है। अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर की दया जरूर हम पर होगी, और हम इन सारी चीज़ों से, जो जिस बातों को लेकर हम चिंता करते हैं, वो सारी चिंता
ऐसी गायब होगी कि आप सोच नहीं सकते। बस मेरी एक प्रार्थना है कि प्रार्थना को आप हल्का में ना लें, आप प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के काम को देखें। प्रभु ने कहा कि खड़े रहो चुपचाप और यहोवा के काम देखो। और सच बात है, जब आप प्रार्थना के साथ आप प्रभु के साथ खड़े रहते हैं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद रास्ता बनता हुआ दिखाई देगा। आमीन। प्रभु के साथ चलने की वजह से मूसा लाल समुद्र जैसे बड़े से बड़ी रुकावट को उसमें रास्ता बनता हुआ दिखाई दिया, उसमें रास्ता बनते हुए वो देख पाए और अपने लोगों को वो पार ले जा पाए। ये बहुत बड़ी बात है। हम मनुष्य, सच बात है, इन बातों से हम सीख सकते हैं कि मनुष्य से जो काम नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। और सच में वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारी नाकामी और हमारी कमजोरी, हमारी निर्धनता, हमारी निर्बलता, निर्बुद्धिता को देख करके अगर लोग पसंद नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी पसंद नहीं करते हैं। कभी ये ना सोचें, वो जानता है क्योंकि वही उसी ने हमें बनाया है। अगर हम उसके पास रहेंगे तो कभी वो हमें लज्जित नहीं होने देगा, वो हमारे सर को ऊंचा उठाने वाला है। दाऊद कहता है कि वो मेरे लिए, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। निश्चय भलाई करुणा मेरे जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। मैं उसकी उपस्थिति में सर्वदा वास करूँगा, मैं उसके भवन में सर्वदा वास करूँगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो हम और आप क्यों इस तरह से सोचे कि कोई मुझे याद नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे देखता नहीं, कोई मुझे समझता नहीं, मेरा क्या होगा। ऐसे कभी ना सोचें। प्रभु सब कुछ देखने वाला, समझने वाला और वो सब कुछ पूरा करने वाला है। विश्वास के साथ दुआ में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे और आप विश्वास में बढ़ते जाएं, वचनों में बढ़ते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं, आत्मिक उन्नति करें और जिस दौड़ पर प्रभु ने बुलाया है हम सब दौड़ते जाएं। आमीन। कभी भी हताश, निराश और प्रभु को त्याग न दें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम उससे अलग हों। क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम उससे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक पेड़ से अगर डाली को काट दिया जाए तो पेड़ कैसे फलेगी, कैसे उसमें पत्ते होंगे, कैसे वे बढ़ पाएंगे। हमें किसी हाल में भी उस पेड़ को छोड़ना नहीं। आज परमेश्वर वो पेड़ है, आज हम और आप वो डाली हैं। अगर आज हमें पत्ते और फल देखना चाहते हैं, आज हमें हमारे डाली में फल और पत्ते हमें से लगे हुए देखना चाहते हैं समय समय पर, तो हमें उस पेड़ में जुड़े रहने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूँ और तुम हो डाली। जो पेड़ प्रभु से अलग हो जाती है उसे लोग आग में झोंक देते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें जुड़े रहना है और हमें प्रार्थना करना है, हमें काम करना है। हम बस प्रभु में हैं, विश्वास है, ऐसे करके हम सिर्फ जीवन ना जिए, हमें काम करना है, सेवा करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू जीसस, आपने हमें इस अपने भाइयों से बात करने के लिए आपने इस सुंदर समय को दिया। आइए हम थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तो महान है प्रभु, तो सर्वशक्तिमान है। जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं वे आशीष पाए और वे प्रभु में बढ़ते जाए, वे प्रभु को वे जाने और प्रभु की निकटता में बढ़ते जाए। वे कभी भी हताश, निराश, वे प्रभु आपसे दूर ना होने पाए, वे आपको त्याग ना दें, बल्कि वे तेरे प्रेम को चखने पाए, वे तेरे प्रेम को जानने पाए और प्रभु
इस सारे वचनों को जो परमेश्वर आपने दिया और आपने जो बात किया अपने वचनों के द्वारा, प्रभु इनके जीवन में हर एक वचन कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कर पिता, ब्लेस कर इनके परिवार को, इनके कामों को, इनके भविष्य को, इनके सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके हेल्थ को, इनके शारीरिक सारी बातों को आप स्वस्थ करने के लिए, चंगा करने के लिए और प्रभु इनके जीवन में नया काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना है। आशीष कर, ब्लेस कर। छोटी सी दुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। परमेश्वर तब तक आप सबों को संभाले रखें। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।